सुप्रीम कोर्ट के दो दो न्यायाधीश रिटायर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा न्यायालय को चाहिए कि जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। अगर कहीं जनता का भरोसा टूट गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ये अराजक स्थिति हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दो दो न्यायाधीश जी ने कहा, अपने अवकाश ग्रहण करने पर अपने उद्गार व्यक्त किए कि न्यायालय को चाहिए, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ साहब इसी 10-15 नवंबर के में रिटायर कर रहे हैं। और अभी MU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मान्यता अल्पसंख्यक वाला मामला बना रहेगा नहीं रहेगा, 67 में यह जजमेंट हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया। कहावत है देहात में, बैठा बनिया क्या करेगा, इस कोठी का धान चौ इस कोठी में देगा। ये 67 का जजमेंट को आप पलट रहे हैं। यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर से अभी धारा 370-35A का हटाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास हो गया है। विधानसभा से देश में अराजक स्थिति, देश में आतंकवाद का सरकार बनना अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हुआ नहीं। देश में पाकिस्तानी परस्त आतंकवादी परस्त लोगों ने जो किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को प्रधानमंत्री ने कहा जो जम्मू कश्मीर का जो अपराध का इतिहास है, आतंकवाद का जो इतिहास है, उसको उस केस को खोलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा इतना पुराना मामला को हम कैसे खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा इतना पुराना मामला को हम कैसे खोलेंगे। तो 67 का मामला कि कल का मामला है, 67 का मामला कि कल का मामला है। 7 सदस्यीय खंडपीठ, फिर 4 सदस्यीय खंडपीठ, फिर 3 सदस्यीय खंडपीठ। इस समय की बर्बादी के सिवा कौन खाए खट्टे अंगो, कौन खाए खट्टे अंगो। और कभी कभार बोल भी देते हैं जो हम कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देंगे, कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट को रद्द कर देंगे। जैसे UPSC का परीक्षा होता है उसी प्रकार से ADJ का परीक्षा होगा, न्यायाधीश का परीक्षा होगा और उसी के माध्यम से आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी लागू की। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना का आदेश दिया, जातिगत जनगणना का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है कि बिहार में कोरोना से क्या 1000 लोग मरा, कैसे कहाँ मरा। वह याचिका आज से 5 साल से लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं होगी। सैकड़ों लोगों को जेल से बाहर कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को याचिकाएं दायर नहीं हुई। 2-3 लोगों पर याचिकाएं दायर हुई। सुशांत सिंह का राजपूत केस का इग्नोर करो और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का केस में जल्दबाजी दिखाओ। सुशांत सिंह राजपूत केस का इग्नोर करो और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का केस का में इंटरेस्ट दिखाओ। एक तरफ इग्नोर है, एक तरफ इंटरेस्ट है। और सैकड़ों लोगों का हत्या का मामला कहाँ है, उसका भी खोजबीन नहीं करेंगे। यासीन मलिक केस की सुनवाई नहीं करेंगे। पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा कि नहीं रहेगा, 67 के कानून को हम रद्द करेंगे
और 7 के बदले अब तक 3 सदस्य खंडपीठ उसका जांच करेगा अलग से। जो अल्पसंख्यक संस्था में अल्पसंख्यक प्रोपराइटर हो, अल्पसंख्यक उसका संचालक हो, अल्पसंख्यक द्वारा उसे स्थापित किया गया हो, तो यह लेकिन मुख्य मुद्दा से आप भाग रहे हैं। मुख्य मुद्दा से जो ज्वलंत समस्या है देश में, आतंकवाद का समस्या है। सैकड़ों अभी जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है और आतंकवाद कितना बढ़ गया है, सभी पाकिस्तानी नहीं हैं, स्थानीय भी हैं, स्थानीय भी हैं। और वह केस का सुनवाई नहीं होगा, बस केस का तो लंबित मामले को सुनवाई नहीं कर, और जो भी समय बचा है उस समय को अभी का दुरुपयोग होना है। जो भी समय बचा है, हम एक बार राजा ने पर आरोप लगा, जो जनता उन्हें गली गली में चौक चौराहे पर यही कहता था, राजा किसी का बात नहीं सुनते हैं, राजा किसी का बात नहीं सुनते हैं। उनका खुफिया जानकारी उनको लगा, तो उन्होंने कहा कि लोग कहता है तो हो सकता है सही, मैं किसी का बात नहीं सुन रहा हूँ। तो वह उन्हें आत्मग्लानि हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं अच्छा होगा जो किसी विद्वान व्यक्ति को, किसी साधु संत को दरबार में रखा जाए, उनसे सलाह मशविरा किया जाए। 2 साधु जंगल में थे, ये बहुत प्रसिद्ध थे, राजा उनके यहाँ गए। साधु ने इन्हें पहचान लिया पहले से ही कि राजा हमारे यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने 3 रोटियां बनाई, साधुओं ने 3 रोटियां बनाई और दोनों में उठा पटक होने लगा। वह कहता था हम तुम्हारा गुरु हैं, तुम्हारा, हमको 2 रोटी चाहिए। शिष्य कहता था हमने मेहनत करके रोटी गेहूं का व्यवस्था किया, आटा रोटी का व्यवस्था किया, हमको चाहिए 2 रोटी। इसी में लड़ लड़ के दोनों आदमी लहू लहान घायल हो रहा था। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति 2 रोटी के लिए मैं 1 रोटी को बांट देता, दोनों खा लेता, तो यह नहीं करके 1 रोटी के लिए मारा मारे कर, वह हमें क्या निर्देश देगा, वह हमें क्या ज्ञान देगा। राजा लौट गया। साधु से पूछा कि आप रोटी के लिए क्यों लड़ रहे थे, 1 रोटी को आप बांट देते 2 भाग में। कहा कि हम 1 रोटी को बांट नहीं सके, जब आपने लाख लाख दुनिया लाख लाख जनता का बात नहीं सुने तो हम साधु की बात को कौन सुनता है। इसलिए हम आप रोटी का बहाना बना करके हम आपको अनसुना किए, रोटी का बहाना बना करके हमने आपको आपका साथ नहीं दिए। तो हम ये ज्वलंत मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे, हत्या का केस सुप्रीम कोर्ट में कितना है यह पता भी नहीं है, हाई कोर्ट में कितना है सुनवाई भी नहीं होती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस को इग्नोर करो और प्रभुनाथ सिंह केस में इंटरेस्ट लो, और सैकड़ों हजारों हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और MAU 67 के मामले को आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, और पहले से आतंकवाद में कितना हजार हिंदू मारे गए, वह केस की सुनवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुझे हम इतने पुराने मामले को कैसे सुनेंगे। तो ये कौन सा मामला नया था जो आपने सुनने का प्रयास किया। ये MU का मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला कौन नया था। आतंकवाद देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता
आतंकवाद जो चल रहा है उसका पहले सुनवाई होना चाहिए, वह केस को देखना चाहिए जो चंद दिनों में सरकार बनी है और वहाँ की विधानसभा से कैसे पास हो गया। संविधान के विरुद्ध में कोई भी विधानसभा या नगर पालिका अगर संविधान में लिखा हुआ है सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय नहीं हो सकता है। सर्वोच्च संस्था राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। तो जब उनके द्वारा कानून पारित है तो विधानसभा को अधिकार है कि वह पास करेगा जो धारा 370-35 को पुनः चालू किया जाए। तो यह इस पर टिप्पणियाँ क्यों नहीं हुई, इस पर याचिकाएँ दायर क्यों नहीं हुई, इस पर सरकार उस यहाँ की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। आप संविधान कानून के विरुद्ध में कानून नहीं बना सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीमेसी ऑफ संसद है, नो कि विधानसभा। ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा नहीं, किसी राज्य का विधानसभा का कानून देश में पूरा देश में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश पूरे देश में लागू हो सकता है। संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होगा। उनके विरुद्ध में जब यह संस्था पर टिप्पणियाँ क्यों नहीं हुई, ये जो जम्मू कश्मीर पर इस पर, लेकिन ये इस पर टिप्पणियाँ नहीं हो सकती है क्योंकि कहीं न कहीं हम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं। कहीं न कहीं जब कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में वह लेडी डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ ज्यादती की गई और याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले तो सुनवाई में विलम्ब किया गया। फिर सुनवाई हुई तो 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा 8 दिन में रिपोर्ट आएगा और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कितने लोगों को नोटिस किया गया, डॉक्टर का सुरक्षा और सुविधा एक वातावरण बनना चाहिए और कितने वह संदेश खाली की महिलाओं की, लड़कियों के बारे में तो सुना भी नहीं गया, लेकिन कितने लड़कियों की, कितने महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, हत्या हुई, उसमें जजमेंट भी नहीं आया पश्चिम बंगाल वाला में। लेकिन एक महिला के लिए वहाँ पर आया, वह तुरंत संज्ञान लिया कि हम महिलाओं के प्रति हमदर्दी रखते हैं मणिपुर की घटना के बारे में, और इसमें नोटिस किया जाता है। ये बात जो है ये हम महत्वपूर्ण मुद्दे से हम कन्नी काट रहे हैं। हम महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों? हमें समय को निकाल देना है हमको। तो ये बात कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फले सुकराचनम, रिटायर करने के वक्त हिंदुओं को गीता दिया जाता है, मुसलमान भाइयों को कुरान दिया जाता है और क्रिश्चियन को बाइबल दी जाती है, इसीलिए कि वह उसका गण अध्ययन करते रहे अवकाश के बाद, जो आपने कितना ईमानदारी से अपने संस्था को, अपने पद को, अपने कुर्सी को और कितना अपने ईमानदारी पूर्वक देश को दिया। आपके ऊपर जो सरकार का, व्यवस्था का, जनता का इतना आपसे लगाव रहा, आपने अपने कर्तव्य के, अपने कार्यकाल में क्या दिया, यह आपको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए गीता, कुरान और बाइबल दी जाती है। थैंक्स।